नमस्कार। मेरा नाम है शौमिक। और मेरा नाम है आनंद आनंद बैठा उदास। हुए आपके सामने। तो आज हम लोग बात करने वाले एक नया डेवलपमेंट के बारे में जो कि हाल ही में हुआ है। इंडिया ने हम्म। ऑफिशियली रिक्वेस्ट किया है फ्रांस को कि वो लोग यूरोपियन यूनियन के थ्रू पाकिस्तान को वेपन सेल पूरा का पूरा बैन करवा दे। ये एक बहुत ही अनोखा टाइम में आया है क्योंकि अभी इस जनवरी मंथ से अप टिल जून 2022 तक फ्रांस विल बी द चेयरमैन ऑफ द यूरोपियन यूनियन। और हम सब लोगों को पता है कि इंडिया और फ्रांस का रिलेशनशिप कैसा है। हाँ। फ्रांस इज एक्सपोर्ट पार्टनर फॉर इंडिया इन its entirety of its armed forces, from Rafale to ये any kind स्ट्रेटेजिकल to पॉइंट से the। ये स्ट्रेटेजिकल पॉइंट हाँ से इंडिया बिल्कुल। का एक बेनिफिट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हम सबको ये पता है। और आर्म फोर्सेस में ऐसे बहुत सारे वेपन सिस्टम्स है जो कि पहले से ही है, अभी तक है। मिराज फॉर एग्जाम्पल एयरफोर्स के पास में जो है, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स है जो कि हम लोग का फ्रांस से आता है। हाँ। ओवरऑल यूरोपियन यूरोपियन कंट्रीज हम लोग बहुत कुछ परचेज परचेज करते हैं। और वाई ओनली टू रिक्वेस्टिंग दिस टू फ्रांस ओनली बिकॉज फ्रांस के साथ हमारा रिलेशनशिप तो बहुत बेहतर हो चुका है पिछले 4 5 6 साल 7 सालों में। और ब्रिटेन की एग्जिट के बाद, फॉर एग्जाम्पल फॉर ब्रेक्सिट। आई मीन टू से ब्रेक्सिट के बाद, दो कंट्री सबसे पावरफुल हो चुके हैं यूरोपियन यूनियन में, विच इज ऑब्वियसली जर्मनी एंड फ्रांस। फ्रांस। ये दोनों कंट्री अभी यूरोपियन यूनियन को चला रहे हैं फिलहाल बेसिकली। और एज फ्रांस इज गोइंग टू सिट ओवर द थ्रोन ऑफ द चेयरमैनशिप ऑफ द ईयू, सो इंडिया इज फाइनली ऑफिशियली requested France to do this. Uh, as you can see in the screen, आनंद थोड़ा स्क्रॉल अप यस। करो, यहाँ पर ये इंडिया हेडलाइन दिख नहीं रहा है। इंडिया urges France to advocate for a फ्रांस टू ban on weapons seized by you to Pakistan। यूरोपियन यूनियन टू पाकिस्तान। हम्म। तो ये है बहुत ही एक अनोखा टाइम में ये डेवलपमेंट हुआ है। हम्म। और हम सबको पता है कि यूरोप, यूएस, फॉर दैट मैटर यूएस पाकिस्तान को वेपन सेल करना बहुत पहले से बंद कर चुके हैं, फ्रॉम द टाइम डोनाल्ड ट्रम्प। एंड हाँ। नाउ इन द टाइम ऑफ जो बाइडन, वेयर जबकि पूरी दुनिया, पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली, आम जनता ये सोच रहे थे कि जो बाइडन आने के बाद इंडिया के ऊपर थोड़ा प्रेशर क्रिएट करेगा, इंडिया को बट थोड़ा ऐसा कश्मीर के कुछ नहीं रिगार्डिंग हुआ। एक थोड़ा। ऐसा कुछ नहीं ऐसा हुआ। कुछ नहीं हुआ। ऐसा हाँ। कुछ नहीं हुआ। क्यों क्यों नहीं हुआ? क्योंकि द मेन रीजन इज इंडियन सुप्रीमेसी हैज गॉन अप। फर्दरमोर, इंडिया का सुपर पावर एंड इंडिया का सॉफ्ट पावर नेचर और हार्ड पावर नेचर, और इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ऑब्वियसली और इकोनॉमी इज अ बहुत रियल टाइम हाँ। वेपन इन टूडेस वर्ल्ड, इनटू। आजकल बाइपोलर वर्ल्ड नहीं है। ये 1990 का एरा नहीं है कि कोल्ड वॉर चल रहा है। आप अगर यूएस के खेमे में हो तो हो, अगर आप रशिया के खेमे में हो तो हो। आजकल वो दुनिया नहीं है। दिस इज अ मल्टी इंडिपेंडेंट ऑर्डर हो गए वर्ल्ड। सब लोग, इंडिपेंडेंट, खुद का अलग अलग चीज हो गया बस। हाँ, सब कुछ अलग अलग चीज हो भी गया है। और ये भी बोलना ठीक रहेगा कि सबका जो फॉरेन आउटकम है, फॉरेन अफेयर्स जो आउटकम है, वो थोड़ा इंसेंट्रिक भी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर हम लोग देखें कि यूएस पहले 10 साल 20 साल 30 साल पहले पूरे वर्ल्ड में एक ही मात्र सुपर पावर था कि हाँ, हम लोग, वो लोग जो बोलेंगे वो ही होगा। लेकिन आजकल वैसा नहीं है। आजकल थोड़ा इंसेंट्रिक भी हो चुका है कि हम्म। यूएस, फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सब लोग नहीं, जानते हैं कि यूएस ये तो एज अ सो कॉल्ड सुपर पावर। ये अफगानिस्तान बहुत में सारा पुलट कहा, जो ये आप बोलो। बहुत सारा वो चीज भी है क्योंकि कंज्यूमरिज्म इंडिया में सबसे अच्छा, सबसे बड़ा है। तो यूएस और दूसरा कंट्री भी इंडिया के ऊपर बहुत सारा डिपेंडेंट है। तो इंडिया को लेके नॉट चलना ओनली ही पड़ेगा। डिपेंडेंट, नॉट ओनली डिपेंडेंट, जस्ट आफ्टर द कोरोना वायरस पेंडेमिक की दुनिया को समझ में आ चुका है कि अगर हम लोग अभी भी एक कंट्री के ऊपर फोकस रहे फॉर इज मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक सेल्स, फॉर इज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, फॉर द लॉजिस्टिक एंटायर लॉजिस्टिक, इज गोइंग टू बी is going to be loss for all over the world. It's going to be loss for the logistic chain itself. So pandemic के बाद दुनिया अभी पुश कर रही है कि इंडिया में भी, नॉट ओनली इंडिया, लेकिन इन अ मेजर टर्म इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारे तरीके से हो। एंड इंडियन गवर्नमेंट भी पीएलआई स्कीम के थ्रू बहुत सारे इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन दे चुके हैं। यू ऑल नो कि टेलीकॉम सेक्टर से लेकर डिफेंस सेक्टर डिफेंस कॉरिडोर विच आर बीइंग गोइंग टू बी बिल्ट इन उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु। हम्म। PLI schemes are hugely beneficial for the manufacturing companies. We all know the details and the data. But अच्छा। the point of today's talk is, um, भाई। ये जो अभी हो चुका है, और बहुत सारे लोगों का भी लगने लगा हो कि फ्रांस डू इट? आई थिंक फ्रांस विल डू इट बिकॉज वी माइट, हम लोग
आगे चल के 18 या फिर 20 या फिर 25, मतलब 2 या फिर 3 स्क्वाड्रन एक्स्ट्रा रफाल खरीद भी सकते हैं फॉर एयरफोर्स। इंडियन नेवी के लिए भी हम लोग अभी कंटेंडर में जा चुके हैं। इंडिया नेवी might considering the Rafale from for the from the France and or the FA-18. Between two, the race is going on right now for the Indian Navy carrier-based aircraft for the INS Vikrant, which is about to be commissioned into the 2023, I guess, right? तो हम लोग सेकेंड वाला जो हम लोग के पास ईटी का एक चीज है वो वाला दिखाना हाँ, राइट। चाहते हैं। तो स्वीडिश का हम जो सबको पता है कि 2029 बालाकोट स्ट्राइक के बाद जो जो उन लोगों के पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो एओएक्स सिस्टम है, जो कि है ये जो ट्रांसपोर्ट आपको सामने जो पिक्चर पे दिख रहा है, वो है एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो कि ऊपर जो है वो है एओएक्स सिस्टम, लेकिन उसको कैरी करने के लिए जो सिस्टम है वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो कि है स्वीडन स्वीडन से खरीदा है पाकिस्तान ने। द कंपनी नेम इज साब सब ग्रुप का ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। अब मान के इसमें चलो क्या होता है, अगर ये इसमें बैन क्या लग, होता है, ये प्लेन से क्या हाँ इसमें ये होता है, अगर आप मान के चलो कि इसमें कोई खराबी आए या फिर कुछ रिप्लेसमेंट की बात आए इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में, जो जो स्पेयर पार्ट्स होता है वो स्पेयर पार्ट भी पाकिस्तान खरीद नहीं पाएगा फ्रॉम एनी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज एट ऑल। स्वीडन से भी नहीं खरीद पाएगा, ऑस्ट्रिया से नहीं खरीद पाएगा, यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्रीज है एक कंट्री से भी पाकिस्तान कुछ भी स्पेयर पार्ट्स नहीं खरीद पाएगा। एंड यू ऑल नो अगर स्पेयर पार्ट खराबी आ जाए तो इट इज एज गुड एज नॉट हैविंग इट। अगर और स्पेयर पार्ट ही ये नहीं वाला रहा तो यू कैन नॉट यूज इट। ये हाँ वाला बोलो। प्लेन किस काम के लिए यूज होता है? हाँ, दिस इज द आई एंड ईयर फॉर एयरफोर्स इन द स्काई, मतलब ये अगर ये दिस इज नॉट अ ऑफेंसिव एयरक्राफ्ट, दिस इज अ सर्विलेंस एयरक्राफ्ट। सर्वेलेंस, अगर ये आसमान में उड़ा तो रडार ये जैसा है। थ्री एग्जैक्टली। और बाय द वे रडार आने में ये भी मुझे याद आया कि ये 360 डिग्री इसका रडार सिग्नेचर नहीं है, इसका सिग्नेचर है 280 डिग्री, 280 डिग्रीज। मतलब ये 280 डिग्री तक अपने सराउंडिंग्स में, 360 डिग्री नहीं, 280 डिग्री तक ये अपने सराउंडिंग्स में 200 किलोमीटर रेंज में कोई भी एयरक्राफ्ट अगर अगर एयरबोर्न हो इसका आसपास तो ये चेक कर सकता है। सो इट्स अ आई फॉर एनी काइंड ऑफ एयरपोर्ट। हमारे पास भी है, हमने बोले इसराइल से भी खरीदा हुआ है ये सिस्टम, और डीआरडीओ ने भी हम इंडिजियसली डेवलप किया हुआ है एवक सिस्टम। ठीक है, तो ये एवक सिस्टम सबके तरफ से पाकिस्तान ने खरीदा है। अगर बैन लग जाए तो ये भी यूज नहीं कर पाएंगे। और वी ऑल नो कि हमारे पास रफाल भी आ चुका है और एस-400 सिस्टम भी डिप्लॉय हो चुका है, एक स्क्वाड्रन डिप्लॉय हो चुका है। सो बेसिकली आई मस्ट से इट इज, ये सबको पता है, जो भी डिफेंस रिलेटेड थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करता होगा सबको पता है, पाकिस्तान इज नाउ अ नो फ्लाई जोन फॉर इंडियन एयरफोर्स। यस, बिकॉज एस-400 का जो सर्विलेंस रेंज है वो है 600 किलोमीटर, और पाकिस्तान इज अ नैरो कंट्री, इज अ नैरो कंट्री। लीनियर कंट्री, बालूचिस्तान इंडिया को छोड़ के, हाँ लीनियर कंट्री, लीनियर। राइट, राइट। बालूचिस्तान एरिया को छोड़कर बाकी पूरा का पूरा पाकिस्तान अप टिल गिलगिट, जो कि हमारा ही एरिया है, जो कि आई थिंक बहुत ही जल्द हम लोग ले भी लेंगे द गिलगिट बाल्टिस्तान एंड पीओके एरिया। लेकिन जो बालूचिस्तान को छोड़ के जो बाकी एरिया है वो 600-700 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप गूगल सर्च में भी करो तो आप देख सकते हो। सो प्रैक्टिकली इट्स अ नो फ्लाई जोन। अगर पाकिस्तान के किसी भी एयरफोर्स बेस से वो अगर एडवांस्ड एयरबेस हो या फिर फॉरवर्ड बेस हो, कहीं से भी अगर कुछ भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करे तो इंडियन एयरफोर्स को क्लियरली वो दिख जाएगा। एंगेजमेंट की बात को बहुत बाद में आता है। सो प्रैक्टिकली इट्स बिकम ऑलरेडी बिकम अ नो फ्लाई जोन द होल ऑफ पाकिस्तान। और अगर ये बैन लग जाए तो पाकिस्तान का तो हाल ही खराब हो जाएगा। और हम सब लोग जानते हैं पाकिस्तान इज ये एक्वायरिंग ऑल ऑफ इट्स वेपन हाँ, अभी फ्रॉम ये चाइना। देख लेते हैं ये हाँ, वाला। बोल रहे हो, बोलो कुछ। हाँ, तो पाकिस्तान का जो मेन चीज है सब चाइना से ही आते हैं, ये जो। यस, एब्सोल्युटली, because they are helpless, they don't have money, we Indian have money. We paid the astronaut, we bought the astronaut by cash. We have 700 plus billion of forex reserve. We can buy anything by cash, by paying cash. In 1991 we didn't have cash, we had to mortgage our own Reserve Bank of India's gold to borrow some foreign reserve. That was all the era, just 30 40 30 years back.
एंड नाउ हम लोगों के पास 700 प्लस बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व है. वी कैन बाय एनीथिंग बाय गिविंग आउट कैश. So this is a huge strength India is currently right now having, and soon we are going to cross the $1 trillion mark in foreign reserve. So हम लोगों को पता है कि क्या होने वाला है. और जो चाइना पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है. और बाय द वे, आपको क्या लगता है आनंद और व्यूअर्स, आपको क्या लगता है पाकिस्तान चाइना जो अभी जो J10C चाइना को पाकिस्तान को बेचे है, वो क्या फ्री में दिया होगा? क्या गिफ्ट के सबका तौर में दिया होगा? बिल्कुल नहीं. देखिए, ये सब सब कंट्री का एक मतलब एक परमानेंट इंटरेस्ट होता है। तो चाइना राइट. का भी चाइना का भी है, वो सिर्फ पाकिस्तान को फायदा पाकिस्तान से फायदा ले रहा है। वो तो राइट. ऐसे ही तो पाकिस्तान नहीं ने देगा फ्री में, वो तो फायदा लेने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। Pakistan has mortgaged everything. They had even हम्म, mortgaged their freeways, their parks to China. Park, can you imagine? Park. They have mortgaged out their park, the entire Godar port तो area. They पाकिस्तान have पूरा बिक China चुका है। has China. बिल्कुल, China is building up. China is building area for their personal use. It's like their own land. It's an unofficial colony of China. It has become. So पाकिस्तान के पास पैसा भी नहीं है. उनके पास खुद का देश चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है. और मैं नहीं बोल रहा, ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले बोला है. दे डोंट हैव मनी टू रन द कंट्री. ये हालत हो चुका है. और चाइना कुछ ना कुछ तो गिरवी रखा होगा. तो पाकिस्तान चाइना के पास, उनके पास पैसा तो है नहीं, जमीन गिरवी रखेंगे और क्या गिरवी रखेंगे. तो ये आज का हाल है पाकिस्तान का. और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास थर्ड आर्टिकल एक बार आनंद प्लीज अगर खोलो. हाँ, ये वाला. हम्म, पाकिस्तान एयरफोर्स में जो भी आप देखोगे तो इसमें 90% चाइनीज आर्टिफैक्ट्स है, चाइनीज एयरक्राफ्ट है. और बाकी जो 10-15%, 20% है, वो यूरोपियन कंट्री से आता है. और यूएस ने तो बहुत पहले से बंद कर दिया है सेल करना. स्वीडन ने भी बंद कर दिया है जस्ट बिफोर द 2019 पालागो स्ट्राइक. सी द पॉइंट इज, India's diplomatic power, India's economic power is using its both of this power hugely, and we should, because as per IHS report, by 2030, India is going to be world's third largest and Asia's second largest economy by nominal term. It is going to be $8.4 trillion economy by हम्म, 2030. It is just round the corner, just not 8 years uh, ahead. It's nothing. 8 years is nothing. It's just going to fly like this. So obviously we should behave like a superpower. We should behave like a mature nation, and we are doing so. yes, So it's a huge development. We both thought that हम अब सब लोग के साथ ये शेयर करना चाहिए. हाँ एकदम, हम लोग को जानना चाहिए कि क्या हो रहा है। हम तो आप कुछ ऐड करना चाहोगे, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ या कि फिर अगर आपका कोई सवाल हो. ये बोलना चाह रहा हूँ कि एज ए इंडियन सिटीजन सब कुछ जानना चाहिए हम लोग के साथ। हम लोग का जो प्रतिवेशी देश है उनके साथ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसके लिए हम लोग का कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, सब लोग को पता होना चाहिए। जो ट्रू फैक्ट्स है वो जानना चाहिए, क्योंकि बहुत राइट. सारे ऐसा कुछ भी न्यूज़ भी आता है जो बहुत सारे नेगेटिव चीज भी जो फ्लोट होता है मार्केट में. फ्लोट होता बिल्कुल. है। जो कि फेक न्यूज है. और फेक न्यूज में भी इट्स अ फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर. चाइना इज लीडिंग द वे. China is leading the way in fourth generation warfare, and believe me, Pakistan is also doing so. पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर में फेक न्यूज फैलाने में, प्रोपागेंडा फैलाने में बहुत काम कर चुका है, करते आ रहे हैं वो लोग. You remember Anand the famous saying, "We will cut India through 1,000 cuts." So fourth generation warfare, fake news, propaganda is a part of it, ये तो सब जगह से right? ऐसा चल रहा है। यही प्रॉब्लम है अभी। तो सब लोग को थोड़ा इकट्ठा होना चाहिए, एक इंडियंस बिल्कुल. को। और सही जानकारी होना चाहिए सबको. सही जानकारी सबको होना चाहिए. वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ दैट कि हम लोग के पास इतना पावर आ चुका है, और वी आर गेनिंग पावर डे बाय डे. हम लोग के पास पावर गेन हो चुका है, हो रहा है, इकोनॉमी बढ़ रहा है. ये सबको हम्म, पता होना चाहिए. ये पता होने से क्या होगा पता है आपको? आपको खुद को एक इंडियन में प्राउड फील होगा कि हाँ, हम लोग कर आज सकते से हैं। 50 साल पहले अगर हम यूएस की बात करते थे तो विद यूएस, हाँ यूएस इज हियर फॉर ऑल ओवर वर्ल्ड. लेकिन आज वो फीलिंग थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है. हो रहा है. इंडिया आज इस इंडिया इज गेनिंग सुप्रीमेसी इन द वर्ल्ड स्टेज.
आज कोई भी वर्ल्ड लेवल में पॉलिसी सेटअप होता है, इट्स नॉट गोइंग टू बी सेटअप विदाउट विदाउट इंडिया। इंडिया सेइंग इट। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और ये प्राउड फील होता है कि हाँ और भी काम करो, इंडिया को और पैसे कमाने में हेल्प करो, और काम करो, और ज्यादा जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन करो। ये एक प्राउड फील होना चाहिए हम सब लोगों को, सब लोगों को। ठीक है, इस बात से हम लोग ये खत्म करते हैं, क्योंकि दूसरे दिन में नया जूसी कुछ टॉपिक्स लेके हम लोग आ सकते हैं, राइट, जो राइट, सब लोग को पसंद भी होगा और जानकारी भी मिलेगा। राइट। तो सो आज के लिए ये फिनिश करते हैं। सो हाँ, गुड नाइट, जय हिंद। नमस्कार।